नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चन लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक वीडियो डाले हैं वो सभी टॉपिक वाइज वीडियो डाले हैं। ठीक है, अब उन सभी टॉपिकों में से कुछ क्वेश्चन हैं जो रह गई थी और उन क्वेश्चनों को मैं फिर से लेकर, जो क्वेश्चन पहले रह गई हैं, जो पहले की वीडियो में नहीं आए हैं, तो अलग अलग टॉपिक को मिलाकर सम्मिलित रूप से मैं राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन क्वेश्चनों को आज मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखिए, निम्न में से वह बांध जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके सभी गेट खोल देने पर उसमें एक बूंद पानी नहीं बचता या एक बूंद पानी भी से नहीं रहता है। कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसा राजस्थान का बांध जिसके गेट खोल देने के बाद उसमें पानी, पूरा का पूरा जो पानी है वो उससे बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब उस बांध में पानी नहीं बसता, उसका तल उसी प्रकार से इसी एक नई संरचना के रूप में उस बांध का निर्माण करवाया गया। निम्न में से वह बांध कौन सा है? तो दोस्तों, आपको यहाँ बताना है कि वह बांध कौन सा है। देखिए, टोरडी सागर बांध है। कौन सा बांध है? टोरडी सागर बांध। ये टोरडी सागर बांध जो है, ये दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। ये कहाँ बना हुआ है? तो ये टोंक जिले में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? टोंक जिले में बना हुआ है। इसी बांध की विशेषता है कि इसके गेट खोल देने पर इस पूरा का पूरा जो पानी है वो इस बांध से बाहर निकल जाता है, उसमें से इसे नहीं बचता। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, टोरडी सागर बांध टोंक में, और इस बांध की ये खास विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओराई बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? कि ओराई जो बांध है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ओराई जो बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और नदी का नाम भी दोस्तों क्या है? ओराई नदी नाम है। नदी का नाम भी क्या है? ओराई नदी। तो ओराई नदी पर बना हुआ बांध ओराई बांध, और ये कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है? या निम्न में से किस बांध को राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यहां आपको देखना है, नदसमंद जो बांध है। कौन सा बांध है? नदसमंद झील, नदसमंद बांध जो है ये नाथ द्वारा राजसमंद में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित? तो ये बनास की एक सहायक नदी है, उसी पर स्थित है। बनास नदी के तट पर स्थित है नदसमंद बांध, राजसमंद जिले में। और उसे क्या कहा जाता है? राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। राजसमंद जो शहर है उसको पीने के लिए पानी इसी बांध से उपलब्ध होता है। जिस तरह से दोस्तों मोती झील के बारे में कहा जाता है कि यह भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा निम्न में से किस झील को कहती हैं, तो वह कौन है? मोती झील है, जो भरतपुर में स्थित है। और यह मोती झील रूपा रेल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? रूपा रेल नदी पर महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाई गई एक झील मोती झील, जो भरतपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराती है। भरतपुर की जीवन रेखा या भरतपुर की इसे लाइफ लाइन कहा जाता है। जैसे राजसमंद की लाइफ लाइन नंदसमंद बांध है, तो भरतपुर की लाइफ लाइन कौन है? मोती झील है। ठीक है, चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर में लूणी की सहायक नदी सुकड़ी पर निर्मित बांध है। देखिए, यहां क्वेश्चन पूछा है कि जालोर में लूणी की सहायक नदी कौन सी? सुकड़ी। दोस्तों, लूणी की सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको पहले एक ट्रिक बता दी थी। जो राजस्थान का अपवा तंत्र से कुछ क्वेश्चन थे उनमें मैंने सुकड़ी एंड लूणी नदी की कुछ सहायक नदियों की 100 ट्रिक बताई थी, और उसमें भी किसका नाम आया था? सुकड़ी। तो लूणी की एक सहायक नदी है, वो कौन सी है? सुकड़ी। उस सुकड़ी पर निम्न में से कौन सा बांध बना हुआ है? कौन सा बांध बना हुआ है? तो दोस्तों, यहां पर बांकली जो बांध है, बांकली बांध है, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी बना है? ये सुकड़ी नदी बना हुआ है, बांकली बांध। और दोस्तों, बांकली बांध कहाँ स्थित है? तो बांकली बांध जालोर जिले में स्थित है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन
एक तो उसकी स्थिति कहाँ है उससे संबंधित पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको उस पर निर्मित बांध या नदी का, कौन सी नदी का पानी उसमें आता है उससे संबंधित, या फिर और कुछ भिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो इस पर बन सकते हैं। तो बांकली बांध कहाँ स्थित है? जालोर में। बांकली बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो सुखड़ी नदी पर स्थित है। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि जवाई बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जवाई बांध जो है ये पाली के सुमेरपुर में बना हुआ है। कहाँ है? पाली के सुमेरपुर में। पाली के सुमेरपुर में बना हुआ है कौन सा बांध? जवाई बांध। ठीक है, जवाई बांध भी कौन सी नदी पर बना है? तो दोस्तों जवाई नदी पर बना हुआ है। जवाई एक क्या है? नदी है, और जवाई नदी पर पाली के सुमेरपुर में एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? जवाई बांध है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन इसमें पूछ जाते हैं कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो जवाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, अगर आ जाए कि पश्चिमी जो राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? जवाई बांध है। कौन सा बांध है? जवाई बांध है। दोस्तों इस बांध का निर्माण सन 1946 में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा, जोधपुर के शासक थे कौन? महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। उनके एक इंजीनियर था, कौन? इंजीनियर का नाम था इंजीनियर एडगर। क्या नाम था? इंजीनियर एडगर जो थे उनकी देख रेख में महाराजा उम्मेद सिंह ने सन 1946 में लूणी की सहायक नदी जवाई नदी पर पाली के सुमेरपुर में एक बांध बनाया जिसे क्या कहा गया? जवाई बांध कहा गया, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, एक महत्वपूर्ण और बात है जवाई बांध से संबंधित। जवाई बांध की एक महत्वपूर्ण और बात है कि इसमें क्योंकि लूणी है और इसकी सहायक नदी है, ये तो बरसाती नदी है, वर्ष भर नहीं बहती, तो जवाई बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जवाई बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना का पानी आता है? तो दोस्तों उदयपुर जो है ना, उदयपुर जिला है, उस उदयपुर से एक जल सुरंग बनाई गई जिसका नाम है सेई परियोजना। क्या नाम है? सेई परियोजना, सेई जल सुरंग। सेई परियोजना, सेई जल सुरंग से जवाई बांध में जल की आवक को बढ़ाया जाता है, जल की आवक को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इससे दोस्तों मैंने आपको अपने क्वेश्चन का आंसर तो क्या था? बांकली बांध था। मैंने जानकारी के लिए आपको कौन से बांध के बारे में बताया? बांकली बांध के साथ साथ जवाई बांध के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसी तरह ईसर का जो बांध है ये कहाँ स्थित है? ये सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, हेमावास जो बांध है, कौन सा? हेमावास जो बांध है दोस्तों ये भी कहाँ स्थित है? ये पाली में स्थित है। और लूणी की एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है? बांडी। लूणी की सहायक नदी क्या है? बांडी। बांडी नदी पर ये पाली में बना हुआ बांध, इसका नाम क्या है? हेमावास बांध। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर, जवाई बांध पाली के सुमेरपुर, और बांकली बांध कहाँ बना है? जालोर में बना हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध अटा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा तथा भैंसावट नदियों का जल प्राप्त करता है? आपको यह बताना है दोस्तों कि इनमें से कोई एक ऐसा बांध है जो कौन सी? अटा एक नदी का नाम है, माची भी क्या है? एक बरसाती नदी का नाम, भद्रावती बरसाती नदी, बरखेड़ा और भैंसावट, 1 2 3 4 5 5 नदियों का जल एक बांध में आता है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि वह बांध कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों वह बांध कौन सा है? पांचना बांध है। कौन सा बांध है? पांचना बांध है। ये पांचना बांध कहाँ स्थित है? ये करौली में स्थित है। कहाँ स्थित है? करौली में। और पांचना बांध में ये 5 नदियां आकर गिरती है, मतलब इन 500 नदियों का पानी इस पांचना बांध को प्राप्त होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी का जल प्राप्त होता है, या निम्न में से कौन सी नदी का जल पांचना बांध को प्राप्त नहीं होता। तो ये भी ध्यान रखना, अटा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा, भंसावट जो है इन सभी का पानी पांचना बांध करौली में आता है। ठीक है दोस्तों, ये करौली का सबसे बड़ा बांध है
और मिट्टी का बना हुआ भी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान का वह बांध जो किसका बना हुआ है, जो मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है, पांचना बांध है। ठीक है दोस्तों, जब कभी पांचना बांध में पानी ज्यादा आ जाता है, मतलब इसमें पानी अधिक आ जाता है, तो पानी को फिर आगे कौन से बांध के लिए, अजान बांध के लिए छोड़ दिया जाता है। कौन से बांध के लिए, अजान बांध के लिए छोड़ दिया जाता है। और अजान बांध कहाँ स्थित है, तो दोस्तों अजान बांध स्थित है भरतपुर में। कहाँ स्थित है, भरतपुर में। मतलब पांचना बांध में जल अधिक हो जाने के कारण इसके जल को अजान बांध के लिए छोड़ दिया जाता है। और अजान बांध कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है। ठीक है, अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पांचना जो बांध है ये कौन से देश के सहयोग से बनाया गया, तो ये अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से इसे बनाया गया। अमेरिका के सहयोग से इसे बनाया गया। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पूछा जाए तो अजान बांध मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है। बीसलपुर बांध कहाँ स्थित है, दोस्तों बीसलपुर बांध टोंक में स्थित है, ये बनास नदी पर स्थित है। ठीक है, और राजस्थान की एक सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बीसलपुर बांध। ठीक है, ये राजमहल टोडा रायसिंह के निकट टोंक जिले में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध, ये मैंने आपको पहले बताया भी था, चंबल नदी के बारे में जब आपको पढ़ाया था उस समय चंबल नदी पर बना हुआ बांध चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र का आपने नाम सुना होगा, उसको जलापूर्ति किससे होती है, राणा प्रताप सागर बांध से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से किसे ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों जालोर जो है राजस्थान का, जालोर को क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट क्या है, एक पत्थर है। ग्रेनाइट क्या है, एक पत्थर है। और ये ग्रेनाइट पत्थर जो है ये आग्नेय शैलों का प्रावर्तित रूप होता है। देखिए दोस्तों, शैलें तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन। एक शैलें होती है आग्नेय, एक शैलें क्या होती है, अवसादी। ठीक है, और तीसरी कौन सी होती है, कायांतरित। कौन सी होती है, कायांतरित। तो ये जो ग्रेनाइट पत्थर है ये आग्नेय शैलों का प्रावर्तित रूप है। आग्नेय शैलों का क्या है, आग्नेय शैलों का प्रावर्तित रूप है, कायांतरण है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं। ये अपन ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि ग्रेनाइट जो है ये एक महंगा पत्थर है। ठीक है, ये राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है, तो दोस्तों ये बाड़मेर में मिलता है। कहाँ मिलता है, बाड़मेर में जो 56 की पहाड़ियाँ, सिवाना नाम आपने सुना होगा, सिवाना 56 की जो पहाड़ियाँ हैं वहां से प्राप्त होता है। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट जो है ये जालोर जिले से मिलता है, इसीलिए जालोर को क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टील ग्रेड चूना पत्थर का प्रमुख क्षेत्र सोनू स्थित है। यहां पूछा यह गया है कि यह एक क्षेत्र है सोनू क्षेत्र, या कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ है यहाँ पर इसका नाम जो है ये मतलब सानू क्षेत्र भी लिखा हुआ है या सोनू भी लिखा हुआ है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर का प्रमुख क्षेत्र सोनू स्थित है। निम्न में से कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सोनू जो है वो कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। देखिए एक पीले रंग का संगमरमर हम इसे कह सकते हैं। स्टील ग्रेड चूना पत्थर, देखिए चूना पत्थर राज्य में दो प्रकार का है। एक तो सीमेंट ग्रेड पत्थर है। कैसा है, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर है, ये तो प्राप्त होता है कोटा से। कहां से प्राप्त होता है, कोटा से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर कोटा चित्तौड़गढ़, ठीक है, और स्टील ग्रेड चूना जो पत्थर है वो सोनू क्षेत्र है, जो कहाँ है, जैसलमेर में है। जो कहां पर है, जैसलमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फायर क्ले, बाल क्ले और चाइना क्ले खनिज निम्न में से कौन से जिले में मिलता है। दोस्तों ये कुछ खनिजों के खनिज है, खनिजों के नाम है ये, फायर क्ले, बाल क्ले और चाइना क्ले, कि निम्न में से कौन से स्थान पर है। तो फायर क्ले, बाल क्ले और चाइना क्ले हैं, ये राजस्थान के बीकानेर जिले से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, बीकानेर जिले से प्राप्त
होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अकीक क्या है? अकीक क्या है? यह एक गायन शैली है, जैसलमेर में स्थित कोई गांव है, सुलेमानी पत्थर को कहा जाता है, सुलेमानी पत्थर का दूसरा नाम है, या यह एक सफेद संगमरमर का प्रकार है, या एक क्या है, सफेद संगमरमर का प्रकार है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या है दोस्तों, सुलेमानी जो पत्थर है, कौन है? सुलेमानी जो पत्थर है उसे क्या कहा जाता है? इसे ही अकीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकीक कहा जाता है। इसे अकीक, या फिर नाम आता है गोमेद। क्या आता है? गोमेद। सुलेमानी पत्थर का दूसरा नाम अकीक, या फिर इसे क्या कहा जाता है? गोमेद कहा जाता है। दोस्तों ये राजस्थान में कहाँ मिलता है? तो ये राजस्थान के झालावाड़। कहाँ मिलता है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। कोटा, चित्तौड़गढ़ और कहाँ है? बांसवाड़ा से गोमेद, अकीक या सुलेमानी बहुमूल्य पत्थर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके उत्पादन में, राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। राजस्थान का इसके उत्पादन में क्या है? एकाधिकार है कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है वो कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि राजस्थान का इसके उत्पादन के लिए क्या है? एकाधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को खनिजों का बीमार बच्चा भी कहा जाता है? देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शायद ये क्वेश्चन दोस्तों आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। मैं बहुत छानबीन करने के बाद मुझे ये मिला है कि निम्न में से किस खनिज को खनिजों का बीमार बच्चे के नाम से भी जाना जाता है, कि इनमें से कौन सा खनिज ऐसा है जो खनिजों के बीमार बच्चे के नाम से, उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके लिए अब्रक जो है, अब्रक को क्या कहा जाता है? अब्रक को खनिजों का बीमार बच्चे के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब्रक का राजस्थान में उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। एग्जाम में कई बार आ भी चुका है कि राजस्थान में अब्रक की ईंटें कहाँ से प्राप्त होती है? तो भीलवाड़ा से। और भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र है? अगर आ जाए कि दांता भुनास, नाम क्या है? दांता भुनास और बनेड़ी, और क्या है? बनेड़ी जो है, ये दोनों स्थान कौन से खनिज के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो दांता भुनास है, बनेड़ी है, फुलिया है, ये सभी भीलवाड़ा में है। और किस खनिज के लिए? ये अब्रक के लिए जाने जाते हैं, और अब्रक को खनिजों का बीमार बच्चे के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, राजस्थान जो है, ये राजस्थान भारत का तीसरा बड़ा अब्रक का उत्पादन करने वाला राज्य है। मतलब अब्रक का देश में कुल 22% उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। कहाँ से? राजस्थान से होता है। दोस्तों कभी कभी उपयोग भी पूछ लिया जाता है कि अब्रक का उपयोग क्या है? तो दोस्तों अब्रक का उपयोग जो है वो दवाइयाँ उद्योग में आता है, आभूषणों में, अग्नि प्रतिरोधक जो है उसमें इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, सफेद रंग को हम रूबी कहते हैं, हल्के गुलाबी रंग की अब्रक को बायोटाइट कहते हैं। ठीक है, और अब्रक की चादर बनाने का जो कारखाना है वो माइकीनाइट कहलाता है, और ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें थोरियम के बारे में, किसके बारे में? थोरियम। और किस्मों की बात करें तो थोरियम जो है, विश्व में सर्वाधिक जो थोरियम है वो कहाँ प्राप्त होता है? भारत। और भारत में कहाँ से प्राप्त होता है? केरल में मोनोजाइट जो रेत है वहां से। भारत में सर्वाधिक उत्पादन केरल में, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। ठीक है, और थोरियम का राजस्थान में कहाँ भंडार है? तो सरदारपुरा नाम आपने सुना होगा। सरदारपुरा ये कहाँ है? ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, भीलवाड़ा, सरदारपुरा भीलवाड़ा में थोरियम प्राप्त होता है राज्य में। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है, मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। कैल्साइट जो है ना, कैल्साइट, ये दोस्तों एक पारदर्शक सफेद बर्फीले रंग का या पीलापन लिए हुए खनिज होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? कैल्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्साइट कहते हैं। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने, कांच की विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। ये राजस्थान के उदयपुर, झुंझुनू, सिरोही जो जिले हैं वहां से कैल्साइट प्राप्त होता है। ठीक है, एस्बेस्टोस जो है, एस्बेस्टोस के उत्पादन में संपूर्ण भारत में अपने राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? एकाधिकार प्राप्त है। ये एस्बेस्टोस उदयपुर और डूंगरपुर में है। ये एस्बेस्टोस जो है ये राजस्थान में कहाँ प्राप्त होता है? ये उदयपुर में प्राप्त होता है। और ये कहाँ मिलता है? ये डूंगरपुर से प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। गोठ मांगलोद भदवासी
निम्न में से किस खनिज के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं? अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस खनिज के क्वेश्चन लगभग एग्जाम में दोस्तों पूछ जाते हैं, बहुत बार आता है, क्योंकि ये खनिज अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये खनिज गोठ मांगलोद भदवासी जो है, ये हरसोठ, हरसोठ का मतलब जिप्सम कोई क्या कहा जाता है, जिप्सम कोई हरसोठ कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई जिप्सम, मैंने यहाँ जिप्सम ऑप्शन में नहीं देके क्या दे दिया, हरसोठ दे दिया है। तो गोठ मांगलोद ये देखिए नागौर में है, गोठ मांगलोद और भदवासी ये दोनों कहाँ स्थित है, ये नागौर जिले में स्थित है। ठीक है, नागौर के गोठ मांगलोद और भदवासी जो है ये जिप्सम के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम में जिप्सम के स्थान पर नाम क्या आ सकता है, हरसोठ भी आ सकता है, क्योंकि इसे हरसोठ भी कहा जाता है। दोस्तों अगर जिप्सम का आपसे उपयोग पूछ लिया जाए, क्योंकि जिप्सम का उपयोग एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो भूमि में क्षारीय लवणता की समस्या को दूर करने के लिए भूमि में किसका क्या डाला जाता है, जिप्सम डाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की नागौर के अलावा ये बीकानेर में और बाड़मेर के कवास उत्तरलाई क्षेत्र हैं जहां से जिप्सम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, जिप्सम के बारे में। अगर आप जानना चाहें तो फेल्सपार जो है, ये फेल्सपार भारत का लगभग 61% फेल्सपार कहां से प्राप्त होता है, ये राजस्थान से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, राजस्थान से। और राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार जो प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है, अजमेर से। राजस्थान का लगभग 96% फेल्सपार, राजस्थान का लगभग 96% फेल्सपार जो है ये अजमेर से प्राप्त होता है। और भारत का लगभग 61% फेल्सपार कहाँ प्राप्त होता है, राजस्थान से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से बेरियम की हम बात करें तो बेरियम के बारे में, बेरियम जो है ये राजस्थान के अजमेर और जयपुर का जो क्षेत्र है, अजमेर का अपन ये कह सकते हैं बांदर सिंदरी, नाम आपने सुना होगा, बांदर सिंदरी, और गुजरवाड़ा जयपुर, और कौन सा है, गुजरवाड़ा जयपुर जो है वहां से क्या प्राप्त होता है, बेरियम प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। स्टील ग्रेड चूना पत्थर तो जैसलमेर से प्राप्त होता है और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर है ये कोटा चित्तौड़गढ़ के आसपास से प्राप्त होता है। ठीक है, अपने क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वो क्वेश्चन का आंसर ये है, यहाँ पर हरसोठ या फिर ऑप्शन में क्या आ सकता है, जिप्सम नाम आ सकता है। क्या आ सकता है, जिप्सम। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में काले रंग का संगमरमर पाया जाता है कि निम्न में से कौन से स्थान पर राजस्थान का काले रंग का संगमरमर प्राप्त होता है। तो दोस्तों राज्य में काले रंग का संगमरमर जयपुर से प्राप्त होता है। जयपुर का कौन सा स्थान है, भैंसलाना एक प्रसिद्ध स्थान है। कौन सा स्थान है, भैंसलाना, भैंसलाना जयपुर में है। और वहां से कौन से रंग का, काले रंग का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। कौन से रंग का, काले रंग का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों यहाँ इस काले रंग के संगमरमर से क्या बनाई जाती हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, मूर्तियां बनाई जाती है। और दोस्तों अगर याद रखना चाहें तो जयपुर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी पन्ना मंडी भी है। जयपुर जो है ये विश्व की क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पन्ना मंडी, पन्ना मंडी कहाँ स्थित है, जयपुर में ही स्थित है। और भैंसलाना जयपुर काले रंग के संगमरमर के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बांध को पिचियाक बांध भी कहा जाता है। यहां अपने आप में क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन से बांध को पिचियाक बांध भी कहते हैं। तो दोस्तों जोधपुर में स्थित जसवंत सागर जो बांध है, इस जसवंत सागर बांध को पिचियाक बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिचियाक बांध भी कहते हैं। ये लूणी नदी पर स्थित बांध है। कौन, जोधपुर जिले में स्थित है। जसवंत सागर बांध कहाँ है, जोधपुर में। और कौन सी नदी पर स्थित है, लूणी नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण सन 1992 में, कब, सन 1992 में महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इसी जसवंत, इनके नाम देखो, जसवंत सिंह, जसवंत सागर। ठीक है, पिचियाक जगह पर स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या है, पिचियाक बांध। तो निम्न में से कौन से बांध को पिचियाक बांध भी कहती है, तो जसवंत सागर बांध को पिचियाक बांध भी कहते हैं। रामगढ़ बांध जयपुर में स्थित है, बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। रामगढ़ बांध ये कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है।
जवाई बांध का मैंने आपको बता दिया, पाली के सुमेरपुर में स्थित है। और माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बांसुवाड़ा में स्थित है। कहां स्थित है? बांसुवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के किस जिले में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है? ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है, जैसलमेर का मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, यहां पर पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं आंकी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सौर ऊर्जा पार्क स्थित है? वैसे तो दोस्तों राजस्थान में सौर ऊर्जा के पार्क कई जगह पे स्थित है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से भड़ला गांव जोधपुर जो है, भड़ला गांव क्या है? जोधपुर जो स्थित है, वहां पर सौर ऊर्जा का एक बड़ा पार्क स्थित है, क्योंकि पूछा है सौर ऊर्जा का पार्क स्थित है, तो भड़ला गांव जोधपुर में। इसके अलावा सौर ऊर्जा के और सोलर पार्क और भी हैं, जैसे एक है धूड़सर गांव है, धूड़सर ये जैसलमेर में है। धूड़सर कहाँ है? जैसलमेर में। तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मैंने केवल कौन सा दिया था? भड़ला ही दिया था। दूसरा जोधपुर में एक और भी है, नांदिया कला। कौन सा स्थान है? नांदिया कला, यहां पर भी सौर ऊर्जा पार्क है। धूड़सर जो है, यहां पर भी क्या है? सौर ऊर्जा पार्क। नांदिया कला में भी सौर ऊर्जा पार्क, और भड़ला गांव जोधपुर में भी क्या है? एक सौर ऊर्जा पार्क स्थित है। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखने हैं। धूड़सर सौर ऊर्जा पार्क जैसलमेर, नांदिया कला जोधपुर, भड़ला गांव जोधपुर में सौर ऊर्जा पार्क स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।